नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल ड्यूटी में। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हमारे सामने हैं सचिन गुप्ता, जो बीएचयू से बीए किए, उसके बाद बीएचयू से एमए कर रहे हैं। बीएचयू से एमए करते हुए इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जून 2020 में जेआरएफ 99.5 परसेंटाइल से जेआरएफ हुए हैं। इनसे हम जानेंगे जेआरएफ के बारे में। तो पहला क्वेश्चन सचिन जी से हम पूछते हैं। सचिन, यूजीसी नेट जेआरएफ क्या है? चलिए, तो आप बताइए यूजीसी नेट जेआरएफ क्या है? ठीक है। सबसे पहले धन्यवाद आपका जो हमें इस थोड़ी सी चर्चा के लिए आपने हमें अपने इस चैनल ग्लोबल ड्यूटी पर बुलाया। तो हम बहुत देर न करते हुए बताएंगे कि यूजीसी नेट जेआरएफ क्या है। यूजीसी का फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। यह एक ऐसी बॉडी है, यानी कि एक ऐसी निकाय है जो कि पूरी यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करती है। और इसमें नेट और जेआरएफ दो ऐसी परीक्षाएं हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि आगे उच्च शिक्षा के लिए, यानी कि रिसर्च के लिए, शोध के लिए कौन से विद्यार्थी एलिजिबल होंगे, योग्य होंगे। तो उसके लिए उन्होंने दो क्राइटेरिया रखा कि एक वो बच्चा होगा जो नेट होगा और दूसरा वो जो जेआरएफ होगा। तो नेट का फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और जेआरएफ में जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है। तो नेट जो क्वालिफाई बच्चे करते हैं, वैसे नेट और जेआरएफ के लिए एक ही एग्जाम होता है, लेकिन जो हाई रैंकर होते हैं उन्हें जेआरएफ कहा जाता है। जो हाई रैंकर मीनिंग कितने नंबर तक होता है? एक क्राइटेरिया जैसे बना दिया जाता है, जैसे कि जनरल जो कैटेगरी है उसमें बच्चों को लगभग उनका जो कट ऑफ बनता है 65 से 70 अक्सर बनता है। हिंदी की बात कर रहा 65 से 70 परसेंटाइल। हाँ, परसेंटेज बनता है। हाँ, और ओबीसी का वही 62 से 64% बनता है और एससी का और कम हो जाता है, 58% हो जाता है, 58 टू 60 हो जाता है। और एसटी का और कम हो जाता है, 50 के लगभग हो जाता है। तो इस तरह इसका कट ऑफ आता है। लेकिन नेट और जेआरएफ का जो एक सबसे बड़ी विशेषता है, दोनों के अलग जो करती है, उसमें जो फेलोशिप मिलता है, जो पैसे मिलते हैं। तो जो जेआरएफ बच्चे होते हैं उन्हें वो कहीं भी रहें, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी में वो रिसर्च करें, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रिसर्च करें, उन्हें एक निर्धारित जो पैसे मिलते हैं रिसर्च के लिए, वो कहीं भी उन्हें मिलते रहेंगे। जबकि नेट को के जो विद्यार्थी पास होते हैं उनको वो पैसे नहीं मिलते हैं। अगर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोई अपने कार्यक्रम के तहत अगर वो फेलोशिप देती है तभी वो उसका फायदा उठा सकते हैं, अन्यथा वो नहीं ले पाते हैं। जेआरएफ वालों को ही फेलोशिप और जेआरएफ जितने बच्चे अपीयर होते हैं उसमें 1 से 2% के बच्चों को ही ऐसा निर्धारित किया, ऐसा कट ऑफ भी बनाया जाता है कि उसमें 1 से 2% बच्चों को ही केवल जेआरएफ की डिग्री प्रदान की जाती है। उसके बाद इसकी क्राइटेरिया क्या है? कौन कौन से बच्चे इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं? देखिए, क्राइटेरिया तो वो है कि जो भी एमए कर रहा है, ऐसा नहीं है कि जो एमए पास कर लिया है वही इस एग्जाम में बैठ सकता है। एमए में एडमिशन हो गया और एग्जाम देगा? हाँ, इससे अभी से पहले की मैं अगर बात करूं तो उसमें ये था कि आप जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसको पास करने के बाद ही इसके लिए एलिजिबल हो सकते थे। लेकिन अभी एक ऐसा आ गया है, नियम आ गया है कि आप अगर फर्स्ट सेम में भी हैं तो एडमिशन हो गया है, हाँ, तो एडमिशन हो गया तो आप इसकी परीक्षा को दे सकते हैं। और साल भर में, एक साल में इसकी 2 एग्जाम होते हैं और अक्सर ये जून में होता है पहला और दूसरा दिसंबर में होता है। आपने भी जो हमने भी जून 2020 में जेआरएफ निकाला। इस बार जो कोविड की वजह से वो बड़ा इधर उधर हो गया है, जून का दिसंबर में हुआ और दिसंबर का भी फिर मई में होने वाला था, लेकिन वो भी पोस्टपोन हो गया है। तो आपने इसके क्राइटेरिया के बारे में बताया। अब जानेंगे जो हमारे व्यूअर हैं, जो और सहपाठी हैं, छात्र हैं, जो यूजीसी नेट जेआरएफ की क्वालिफाई होने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट बुक क्या रहेंगे? कौन से रास्ते को फॉलो करें? कि आपने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआरएफ हो गए थे, तो वैसे ही कुछ मूल मंत्र बताइए जिससे कि और भी बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। देखिए, जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में हासिल करना कहीं न कहीं बहुतों लोगों के लिए लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है और निश्चित रूप से यह बड़ी बात होती है। लेकिन हमने जहाँ से अपनी शिक्षा पाई है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, वहाँ का जो सिलेबस ऐसा